ले हम सारी दुनिया, बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो, छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने, सिर्फ ही फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। पिछले 4 सत्रों में हम इन लोगों से मिले। अमर, जिसका व्यवहार निष्क्रिय था, कृष्णा, जिसका व्यवहार आक्रामक था, मनन, जिसका व्यवहार निष्क्रिय आक्रामक था, और नवीन, जिसका व्यवहार दृढ़तापूर्ण था। क्या आपको निष्क्रिय आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक और दृढ़तापूर्ण व्यवहार के लक्षण याद हैं? हमने सीखा था कि निष्क्रिय व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को बहुत कम या फिर कोई महत्व नहीं देते। 2. अपने अधिकारों और जरूरतों का आनंद दूसरों को उठाने देते हैं। आक्रामक और निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार वाले लोग 1. अपने अधिकारों और जरूरतों को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। 2. दूसरों के अधिकारों और जरूरतों की परवाह नहीं करते। इस वजह से अमर, कृष्णा और मनन अपने अधिकारों के बारे में दृढ़ नहीं हैं और अपनी भावनाएं ईमानदारी व उचित तरीके से नहीं दर्शाते हैं। वे अपने या फिर दूसरों के अधिकार का बलिदान देते हैं और निष्क्रियता, आक्रामकता या फिर निष्क्रिय आक्रामकता का प्रयोग करते हैं। वे ताने भी मार सकते हैं। जबकि नवीन का व्यवहार दृढ़तापूर्ण है। दृढ़तापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति 1. अपने और दूसरों के अधिकारों को समान महत्व देते हैं। 2. सीधे और ईमानदार तरीके से अपनी राय और जरूरतें व्यक्त करते हैं। इन 4 प्रकार के व्यवहारों के बारे में याद करने के बाद क्या अब हम एक क्रियाकलाप करें? तन्वी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त थी। तभी उसकी सहेली ने उसे एक कार्ड पर चित्र बनाने के लिए बुलाया। तन्वी निष्क्रिय आक्रामक, निष्क्रिय आक्रामक और दृढ़तापूर्ण व्यवहार दर्शाते हुए किस तरह प्रतिक्रिया करेगी? क्या 2 विद्यार्थी इस अभिनय को करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया अभिनय था, धन्यवाद। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक तरफ कुछ कथन दिखाए जाएंगे और दूसरी तरफ व्यवहार का प्रकार दिखाया जाएगा, पर उनका क्रम उल्टा पुल्टा होगा। आपको सही जोड़े बनाने हैं। आप तैयार हैं? व्यवहार के उदाहरण, व्यवहार के प्रकार। बात करते वक्त अगर कोई मुझे टोके तो मैं चुप रहूंगा या रहूंगी। निष्क्रिय आक्रामक, मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा या करूंगी। आक्रामक, कोई मेरा अपमान करे तो मुझे पता है कि उसका अपमान कैसे करना है। दृढ़तापूर्ण, जो काम मुझे पसंद नहीं आता वह करते समय मैं ताने मारता या मारती हूं। निष्क्रिय,
है सही जवाब। व्यवहार के उदाहरण, व्यवहार के प्रकार। बात करते वक्त अगर कोई मुझे टोके तो मैं चुप रहूंगा या रहूंगी। निष्क्रिय, मैं बिना हिचकिचाहट के अपनी भावनाएं व्यक्त करूंगा या करूंगी। दृढ़तापूर्ण, कोई मेरा अपमान करे तो मुझे पता है कि उसका अपमान कैसे करना है। आक्रामक, जो काम मुझे पसंद नहीं आता वह करते समय मैं ताने मारता या मारती हूं। निष्क्रिय आक्रामक। हमने कुछ मूल अधिकारों के बारे में सीखा था। हमें ये पता होना चाहिए कि अधिकारों के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं। पहले अधिकारों के बारे में बात करेंगे। हम सबके ये अधिकार होते हैं। सुने जाने का अधिकार, आदर और इज्जत पाने का अधिकार, अपनी राय बनाने और व्यक्त करने का अधिकार, दूसरों के व्यवहार का हम पर जो प्रभाव होता है वे भावनाएं व्यक्त करने का अधिकार, कोई काम करने से पहले उसके बारे में सोचने का अधिकार, जो इच्छाएं और जरूरतें हैं उसके बारे में बताने का अधिकार, ना कहने का और उसके बारे में ग्लानि ना होने का अधिकार, अपने बारे में अच्छा महसूस करने का अधिकार, गलतियां करने का अधिकार। आइए अब एक एक करके देखते हैं कि इन अधिकारों का प्रयोग करते समय किन जिम्मेदारियों को निभाना पड़ता है। आपका और आपके दो दोस्तों का जन्मदिन एक ही सप्ताह में है। आपने तय किया है कि इसे विशेष प्रकार से मनाएंगे। आप एक फिल्म देखना चाहते हैं, पर आप यह नहीं जानते कि आपके दोस्त क्या करना चाहते हैं। आप अपने विचार दोस्तों को कैसे बताएंगे? एक, यह सोचेंगे कि आप सही निर्णय लेते हैं। दोस्तों से कहेंगे कि वे आपके अच्छे मित्र हैं, तो उन्हें यह सुझाव मान लेना चाहिए। दो, सबसे उनकी राय लेंगे। यह समझाएंगे कि फिल्म देखना सबसे अच्छा विचार है और उनकी सहमति लेंगे। तीन, अपने विचार के बारे में उन्हें नहीं बताएंगे और उनका निर्णय मान लेंगे। क्या तीन विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आपको इन तीनों विकल्पों को अभिनय द्वारा दर्शाना है। धन्यवाद, बढ़िया अभिनय था। आपके जो अधिकार हैं वे आपके दोस्तों के भी हैं। अगर सबके अधिकारों का आदर करना है तो अंतिम निर्णय लेने से पहले सबकी राय लेनी जरूरी है। इसीलिए यह सबसे उचित होगा। सबसे उनकी राय लेंगे, यह समझाएंगे कि फिल्म देखना सबसे अच्छा विचार है और उनकी सहमति लेंगे। हम सबका यह अधिकार है कि पहले हमारी बात सुनी जाए और बाद में उसे आंका जाए। इसी तरह हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि दूसरों की बातें सुने, नहीं तो बहुत से मूल्यवान विचारों को हम हमेशा के लिए खो देंगे। आइए अब अगले अधिकार के बारे में बात करते हैं। आपने एक कठिन विषय के लिए बहुत तैयारी की
और अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके लिए एक दोस्त ने आपको सराहा। आप उसे क्या कहेंगे? 1. शिष्टता और कृतज्ञता से मुस्कुराते हुए उसकी सराहना स्वीकार करेंगे। 2. यह सोचेंगे कि आप हमेशा से ही बहुत काबिल थे और उस पर ध्यान नहीं देंगे। 3. शर्माएंगे और अपनी उपलब्धि स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? अभिनय द्वारा आपको तीनों विकल्प दर्शाने हैं। धन्यवाद। खुद की योग्यता को स्वीकारना और विनम्रता दिखाना 2 अलग बातें हैं। हमें यह सिखाया जाता है कि विनम्र होना बहुत जरूरी है और यह बात सही है, पर अपनी उपलब्धि को सरलता से स्वीकार करने से हम घमंडी या अहंकारी नहीं हो जाते। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना हमारा अधिकार होता है और सराहना को शिष्टता से स्वीकार करना हमारी जिम्मेदारी होती है। इसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। आपका छोटा भाई मेले में अकेला जा रहा है। आपको लगता है कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह में उसे अकेले सोने का ब्रेसलेट पहनकर नहीं जाना चाहिए। यह बात आप उसे कैसे कहेंगे? 1. एक मूर्ख व्यक्ति की तरह तुम इसे खो बैठोगे। 2. ऐसा करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर जब तुम अकेले जा रहे हो। 3. यह दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हारे पास सोने का ब्रेसलेट है। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? अभिनय द्वारा आपको तीनों विकल्प दर्शाने हैं। धन्यवाद। अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। मैं दोहराती हूं, अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। क्या अब हम आज के सत्र का सार संक्षेप कर लें? अगर सबका यह अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि वे दूसरों की बात सुने। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना सबका अधिकार है, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करें। अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते विद्यार्थियों, आप सबसे मिलकर खुशी हो रही है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि अगर सबका यह अधिकार है कि उनकी बात सुनी जाए, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि वे दूसरों की बात सुने। खुद के बारे में अच्छा महसूस करना सबका अधिकार है, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है
कि दूसरों के सामने अच्छा व्यवहार करें। अपनी राय व्यक्त करना सबका अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे ऐसा करते समय किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। आपने अपने दोस्त से एक पेंसिल बॉक्स उधार लिया था और उसे कहीं खो दिया। आपको अपनी गलती का एहसास है। आप क्या करेंगे? एक, यह सोचेंगे कि एक सच्चे मित्र के तौर पर उसे आपकी स्थिति समझनी चाहिए। 2, ऐसी घटना याद करेंगे जब उसने भी आपकी कोई चीज खो दी थी और सोचेंगे हिसाब बराबर हो गया। 3, अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और उसे विश्वास दिलाएंगे कि आगे से आप ज्यादा सावधान रहेंगे। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं जिसमें आप अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे हैं? धन्यवाद। गलतियां करने का अधिकार सबको होता है, पर गलती की वजह से अगर किसी को कोई नुकसान हो जाए तो माफी मांगने की जिम्मेदारी भी गलती करने वाले की ही होती है। हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमें गलती करने का और उसके परिणाम भुगतने का अधिकार होता है। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। एक गली में एक वॉलीबॉल टीम बनाई जा रही थी। सभी सदस्यों ने आपसे कैप्टन बनने को कहा। आप पहले कभी कैप्टन नहीं बने हैं। आपको हिचकिचाहट हो रही है कि आप ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे या नहीं। अब आप क्या करेंगे? 1, कहेंगे मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 2, कहेंगे तुम लोग इतना कह रहे हो तो मैं यह पद स्वीकार कर लेता हूं। 3, चालाकी से एक बहाना बना देंगे और उन्हें कोई सीधा जवाब नहीं देंगे। अगर आप दृढ़तापूर्ण हैं तो आप कहेंगे मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए और इसके बारे में अच्छी तरह सोचेंगे, या फिर अपने शुभचिंतकों के साथ इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। कुछ भी करने से पहले आपको सोच विचार करने का अधिकार है, खास तौर पर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले। क्या 3-4 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? कुछ भी करने से पहले आपको सोच विचार करने का अधिकार है, पर आपकी यह जिम्मेदारी है कि निर्णय लेने में ज्यादा देर ना हो जाए और इस वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। कुछ भी करने से पहले सबको सोच विचार करने का अधिकार होता है, पर यह जिम्मेदारी भी होती है कि निर्णय लेने में ज्यादा देर ना हो जाए और इस वजह से दूसरों को परेशानी ना हो। आपको हमेशा से ही एक वीडियो गेम लेने की इच्छा थी। आप इस इच्छा को कैसे व्यक्त करेंगे? 1, अपने माता पिता से यह उम्मीद रखेंगे कि वे आपकी इच्छा को समझ लें। 2,
यह जिद करेंगे कि आपको एक निश्चित समय में वह गेम चाहिए। 3. खुलकर अपनी इच्छा के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि जब भी उनसे संभव हो तब वह गेम ले आए। क्या 3 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? आप खुलकर अपनी इच्छा के बारे में बताएंगे और अपने माता पिता से कहेंगे कि जब भी उनसे संभव हो तब वह गेम ले आए। आपके माता पिता एक उचित कारण बताते हुए आपकी इच्छा पूरी करने से इनकार कर देंगे। धन्यवाद। आपके पास यह अधिकार है कि आप खुलकर अपनी इच्छा के बारे में माता पिता को बताएं, पर आपकी यह जिम्मेदारी भी है कि उस इच्छा को पूरी करने में उनकी परेशानियों को भी समझें। अगर आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो आपकी यह जिम्मेदारी है कि उसका प्रयोग अच्छी तरह करें और किसी तरह की बर्बादी ना करें। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। मैं आपको एक परिस्थिति और उससे जुड़े 4 जवाबों के बारे में बताऊंगी। निष्क्रिय, आक्रामक, निष्क्रिय, आक्रामक और दृढ़तापूर्ण, पर उनके जोड़े गलत होंगे। जब मैं एक जवाब बताऊं तब आपको उसके लिए सही व्यवहार बताना है। पांच दोस्त हैं। एक दोस्त के पापा घर पर बने हुए अचार बेचते हैं और वह चाहता है कि उसके चारों दोस्त एक एक बोतल अचार खरीदे। उन सबके पास अब भी थोड़ा अचार है जो उन्होंने उसी दोस्त से खरीदा था। एक दोस्त ने निष्क्रिय जवाब दिया, एक ने आक्रामक जवाब दिया, एक ने निष्क्रिय आक्रामक और आखिरी जवाब दृढ़तापूर्ण था। आपको स्क्रीन पर 4 जवाब दिखाए जाएंगे। उन जवाबों को उनके व्यवहार के साथ जोड़ना है। जवाब: व्यवहार का प्रकार शिष्टता से मना कर देगा और यह समझाएगा कि अभी घर पर अचार पड़ा है। निष्क्रिय: ना, नहीं कह पाएगा और एक बोतल अचार खरीद लेगा। आक्रामक: यह कहेगा कि अचार बहुत ही खराब था। निष्क्रिय आक्रामक: बाद में खरीदूंगा, यह कहकर उसको टालता रहेगा। दृढ़तापूर्ण: सही उत्तर है जवाब: व्यवहार का प्रकार शिष्टता से मना कर देगा और यह समझाएगा कि अभी घर पर अचार पड़ा है। दृढ़तापूर्ण: ना, नहीं कह पाएगा और एक बोतल अचार खरीद लेगा। निष्क्रिय: यह कहेगा कि अचार बहुत ही खराब था। आक्रामक: बाद में खरीदूंगा, यह कहकर उसको टालता रहेगा। निष्क्रिय आक्रामक। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आप दोस्त के दृढ़तापूर्ण जवाब को अभिनय द्वारा बता सकते हैं? कृपया 2 विद्यार्थी इसके लिए आगे आ जाएं। धन्यवाद। कोमल ने श्यामा को एक महत्वपूर्ण समारोह के लिए अपने घर बुलाया और कहा
कि अगर वह सच्ची सहेली है तो उसे आना ही होगा। उसी दिन श्यामा के करीबी रिश्तेदारों ने उसे जरूरी खरीदारी के लिए बुलाया। अगर श्यामा दृढ़तापूर्ण व्यवहार दर्शाती है तो वह क्या कहेगी? क्या दो विद्यार्थी कोमल और श्यामा की भूमिका निभाकर यह अभिनय द्वारा दर्शा सकते हैं? धन्यवाद। श्यामा अपनी परिस्थिति समझाएगी और कहेगी कि और किसी स्थिति में वह कभी कोमल को मना नहीं करती। वह शिष्टता से कोमल को मना कर देगी। अगर कोई व्यक्ति दृढ़ ना हो तो कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं। लोग कई तरीकों से उनके साथ जबरदस्ती करके अपना काम करवा लेते हैं। दृढ़तापूर्ण व्यवहार से लोग ग्लानि महसूस किए बिना ना कह पाते हैं। वे ऐसा कर पाते हैं क्योंकि दृढ़तापूर्ण व्यवहार वाले लोग अपनी और दूसरों की जरूरतों को समान महत्व देते हैं। वे अपनी बात खुलकर कहते हैं। सामाजिक प्राणियों के तौर पर हमें यह याद रखना चाहिए कि अगर हमें कुछ करने का अधिकार है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कुछ भी या सब कुछ करने का अधिकार है। हमने देखा कि दृढ़तापूर्ण व्यवहार का अर्थ है दृढ़ रहना और साथ में दूसरों की दृढ़ता का भी आदर करना। दृढ़तापूर्ण होने का अर्थ है सबको समान अधिकार देना, ना कि अपने अधिकार पाने के लिए दूसरों पर हावी हो जाना। अपने अधिकारों का प्रयोग हमें जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए ताकि उसके कोई भी अप्रिय या नकारात्मक परिणाम ना हो। इन 3 बातों को याद रखना अच्छा होगा। सीमा यानी हद, जिम्मेदारी, संतुलन का आभास। एक सीमा होना आवश्यक है क्योंकि हमारे अधिकार सीमाहीन नहीं हो सकते। दूसरों की परवाह किए बिना हम अपनी मर्जी से कोई भी काम नहीं कर सकते। यह याद रखना चाहिए कि हमें गलतियां करने का अधिकार है, पर हमारे शिक्षकों को यह अधिकार है कि वे हमारी गलतियां बताएं ताकि हम उन्हें सुधार सकें। अपने अधिकारों से हमें शक्ति मिलती है कि हम विभिन्न परिस्थितियों में खुद का और दूसरों का सामना कर सकें। बिना जिम्मेदारी के शक्ति खतरनाक हो सकती है, इसीलिए संतुलन का आभास होना जरूरी है। अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय हम दूसरों के अधिकारों को भुला नहीं सकते। दृढ़तापूर्ण व्यवहार वाले व्यक्ति अपने अधिकारों को स्वीकार करते हैं और यह जानते हैं कि उनकी एक सीमा और कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। वे अपनी योग्यताओं को विकसित करके लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? लोगों को गलतियां करने का अधिकार होता है, पर यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन गलतियों से जिन्हें परेशानी हुई उनसे माफी मांगे और अपनी गलतियों को सुधारे। कोई निर्णय लेने के लिए अपना समय लेने का अधिकार
सबको होता है, पर उनकी यह जिम्मेदारी भी होती है कि उससे दूसरों का काम या अवसर ना बिगड़े। अगर लोगों के पास अधिकार है कि वे अपनी पसंद की चीजें मांगे, तो उनकी यह जिम्मेदारी भी है कि वे उस चीज की बर्बादी ना करें। उनकी इच्छा पूरी करने वाले लोगों की भावनाओं को भी समझना उनकी जिम्मेदारी है। दृढ़तापूर्ण व्यवहार का अर्थ है अपनी हद, जिम्मेदारी और संतुलन को समझना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।